कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहाँ जुर्म और अन्याय का बोलबाला है। लोग अपनी आम जिंदगी में इतने व्यस्त और डरे हुए कोई भी किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। ऐसे में एक आम सा दिखने वाला लड़का डेव लाइजेव्स्की, जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है और बिल्कुल भी खास नहीं है, कॉमिक बुक्स का बहुत बड़ा दीवाना है। डेव अक्सर यह सोचता है कि जब लोग कॉमिक्स में सुपर हीरोज को इतना पसंद करते हैं तो असल जिंदगी में कोई सुपर हीरो क्यों बनता। उसके पास कोई सुपर पावर नहीं, ना ही उसके पास बैटमैन जैसी दौलत है और ना ही कोई खास ट्रेनिंग, लेकिन उसके अंदर कुछ कर गुजरने की एक अजीब सी आग जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। वह अपने दोस्तों से भी यह सवाल करता है कि लोग असल जिंदगी में मुखौटा पहनकर जुर्म के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते, लेकिन हर कोई उसका मजाक उड़ाता है और उसे पागल समझता है। देव की जिंदगी बहुत ही साधारण और उबाऊ चल रही है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा कुछ बड़ा करने के सपने बुनता रहता है। एक दिन वह यह पक्का फैसला कर लेता है कि दुनिया जो चाहे सोचे, वह खुद एक सुपर हीरो बनेगा और समाज में फैली इस बुराई का अंत करेगा। इसके लिए वह इंटरनेट पर जाता है और एक हरे और पीले रंग का बहुत ही अजीब सा डाइविंग सूट ऑर्डर कर लेता है। इस सूट को पहनकर वह अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ा होता है और खुद को एक नए और ताकतवर अवतार में महसूस करता है। उसे लगता है यह हरा सूट उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचा लेगा। हालांकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, असल जिंदगी में सुपर हीरो बनना कोई बच्चों का खेल नहीं और जो रास्ता उसने चुना है उसे सीधे मौत में ले जा सकता है। लेकिन देव का जुनून उसके डर पर हावी हो चुका है और वह अपने इस नए रूप को दुनिया के सामने लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देव अपना हरा सूट पहनकर शहर की सड़कों पर अपनी पहली गश्त के लिए निकलता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है और वह हर गली में किसी मुजरिम को तलाश रहा है। तभी उसकी नजर दो कार चोरों पर पड़ती है जो एक महंगी गाड़ी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। देव पूरी हिम्मत जुटाकर उनके सामने जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसे लगता है उसका सुपर हीरो वाला लुक देखकर चोर डर जाएंगे, लेकिन असलियत तो असलियत होती है। दोनों चोर को देखकर हंसने लगते हैं और जब देव उन पर हमला करता है तो वे उसे बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। देव की सारी कॉमिक बुक वाली फैंसी धरी की धरी रह जाती है। एक चोर तो अपना खतरनाक चाकू निकालता है, सीधा देव के पेट में घोंप देता है। दर्द और खून से लथपथ देव सड़क पर गिर जाता है और चोर वहां से भाग निकलते हैं। देव अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर रेंगने लगता है। तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार उसे जोरदार टक्कर मार देती है। यह देखकर ऐसा लगता है कि देव की कहानी शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देव को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वह हफ्तों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहता है। उसकी कई बड़ी सर्जरियां होती है और जब वह अंत ठीक होकर होश में आता है तो डॉक्टर उसे एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कार की टक्कर से उसकी हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट गई थीं कि उन्हें जोड़ने के लिए पूरे शरीर में मेटल प्लेट्स लगानी पड़ी और इसके अलावा उसकी नसों को इतना गहरा नुकसान पहुंचा अब उसे दर्द का एहसास आम इंसानों के मुकाबले बहुत कम होता है। यही वह पल था जिसने देव को सच में एक अजीब सी सुपर हीरो जैसी ताकत दे दी थी, क्योंकि अब वह किसी भी तरह के शारीरिक दर्द से नहीं डरता और यहीं से उसके असली और खौफनाक सफर शुरुआत होती है। अस्पताल से बाहर आने के बाद देव अपनी आम जिंदगी में वापस लौटता है, लेकिन उसके अंदर का सुपर हीरो अभी भी पूरी तरह से जिंदा है। स्कूल में वापस जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी इस लंबी गैरहाजिरी के दौरान स्कूल में उसके बारे में एक अजीब सी अफवाह फैल गई। वह लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को पसंद करता है। यह सुनकर देव को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जल्द ही उसे इस अफवाह का एक बहुत बड़ा फायदा नजर आने लगता है। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की केटी, जिसे देव बेइंतहा प्यार करता है, वह इसी अफवाह की वजह से देव बहुत करीब आ जाती है। केटी को लगता है कि देव से उसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए वह उसे अपनी सहेली की तरह मानकर अपने सारे राज बताने लगती है। देव केटी के करीब रहने के लिए इस झूठ को आगे बढ़ाता है। हालांकि अंदर ही अंदर वह बहुत शर्मिंदा होता है कि वह अपने प्यार को धोखा दे रहा है, लेकिन केटी का साथ उसे इतना अच्छा लगता है कि वह सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दूसरी तरफ देव का सुपर हीरो बनने का कीड़ा उसे चैन से नहीं बैठने देता। वह एक बार फिर से अपना वह हरा सूट निकालता है और रात के अंधेरे में शहर की सड़कों निकल पड़ता है। उसे लगता है कि पिछली बार उसके साथ जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा था और अब चूंकि उसे दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए वह किसी से भी लड़ सकता है। देव पूरे आत्मविश्वास के साथ शहर के उन खतरनाक इलाकों में जाने लगता है जहाँ पुलिस भी जाने से डरती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं कि वह जिन आग के गोलों से खेलने जा रहा है वह न सिर्फ उसे बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को जलाकर राख कर सकते हैं और वह एक बहुत ही गहरे दलदल कदम रख चुका है। शहर में गश्त लगाते हुए देव का सामना एक कॉफी शॉप के बाहर 3 खतरनाक गुंडों से होता है, जो एक अकेले और निहत्थे आदमी को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। देव बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है। गुंडे उस हरे सूट वाले लड़के को देखकर पहले तो हंसते, लेकिन जब देव उन पर हमला करता है तो वे भी हैरान रह जाते हैं। गुंडे देव को लोहे की रॉड और घूसों से बहुत मारते, लेकिन क्योंकि देव की हड्डियों में मेटल लगा है और उसे दर्द का एहसास नहीं होता, वह बार बार जमीन पर गिरकर भी वापस खड़ा हो जाता है। यह नजारा देखकर गुंडे भी अंदर से कांपने लगते हैं। आखिर यह कौन सा पागल इंसान जो हार मानने को तैयार ही नहीं। इसी बीच कॉफी शॉप के अंदर बैठे बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर इस पूरी खौफनाक लड़ाई का वीडियो बनाने लगते हैं। देव अपनी पूरी ताकत और जुनून लगाकर उन गुंडों पर भारी पड़ने लगता है और अंत में गुंडों को अपनी जान बचाकर वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। जब लोग उस लहूलुहान देव के पास आते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं तो वह पहली बार पूरी दुनिया के सामने सीना तानकर खुद को किक-एस बताता है। मोबाइल वीडियो कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाता है और यूट्यूब पर उसे लाखों लोग देखने लगते हैं। दुनिया भर के लोग उस अनजान सुपर हीरो के दीवाने हो जाते हैं। हर तरफ सिर्फ किक-एस की ही चर्चा हो रही हो। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई यह जानना चाहता है आखिर यह नकाबपोश रक्षक कौन जिसने शहर के खूंखार गुंडों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। देव रातों रात एक बहुत बड़ा इंटरनेट स्टार बन जाता है, उसकी एक अपनी वेबसाइट बन जाती है और लाखों लोग उससे मदद मांगने लगते हैं। किक-एस की इस रातों रात मिली शोहरत के बीच देव की जिंदगी में एक नया और बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। केटी, जिसे देव दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, वह एक दिन उसके पास बहुत ही घबराई हुई और रोती हुई आती है। केटी बताती है कि शहर का एक बहुत ही खतरनाक ड्रग डीलर उसे पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा है और उसे धमकियां दे रहा है। केटी को लगता है कि देव चूंकि इंटरनेट पर मशहूर है, शायद उसका किक-एस के साथ कोई संपर्क होगा, इसलिए वह देव से गुजारिश करती है कि वह किक-एस को बोलकर उस ड्रग डीलर को सबक सिखाए। देव माशूका को इस तरह रोता हुआ नहीं देख पाता और केटी की खातिर उस ड्रग डीलर के ठिकाने पर अकेले जाने का बहुत ही बेवकूफाना फैसला कर लेता है। वह अपना हरा सूट पहनकर सीधे उस अपराधी के अपार्टमेंट में घुस जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने असल जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वहां सिर्फ एक डीलर नहीं बल्कि कई हथियारबंद और खूंखार गुंडे मौजूद हैं, जिनके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें और चाकू है जो उसे पल भर में जान से मार सकते हैं। देव अंदर से पूरी तरह से कांपने लगता है और उसे लगता है कि आज इस कमरे से वह जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। गुंडे किक-एस का मजाक उड़ाते हैं और उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। देव अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि सुपर हीरो बनना कोई मजाक नहीं था और उसकी एक छोटी सी गलती आज उसकी जान ले लेगी। लेकिन तभी उस अपार्टमेंट में कुछ ऐसा भयानक और अकल्पनीय होता है जिसने पूरी कहानी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कमरे का दरवाजा बहुत ही जोरदार
जोरदार धमाके के साथ टूटता है और एक छोटी सी बच्ची जो बैंगनी रंग के बाल और चमड़े के काले कपड़े पहने हुए वह बहुत ही फिल्मी अंदाज में एंट्री लेती है। उसके दोनों हाथों में लंबी और तेज धार वाली जापानी तलवारें और कमर में खतरनाक बंदूकें बंधी हुई। यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि हिट गर्ल है, जो कोई आम बच्ची नहीं बल्कि एक बहुत ही बेरहम और खूंखार हत्यारी है। कमरे मौजूद गुंडे उस बच्ची को देखकर हंसते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनकी हंसी खौफ चीखों में बदल जाती है। हिट गर्ल बिजली की तेजी से हवा में उछलती है और उन सभी गुंडों को गाजर मूली की तरह काटना और गोलियों से भूनना शुरू कर देती है। खून के फव्वारे छूटने लगते हैं और पूरा कमरा लाशों के ढेर से भर जाता है। देव यह खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर देखकर बुरी तरह से सहम जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक छोटी सी बच्ची इंसानों को इस बेरहमी से कैसे मार सकती है। कुछ ही पलों में हिट गर्ल सारे गुंडों का सफाया देती है और तभी वहाँ एक और नकाबपोश आदमी आता है जिसका नाम बिग डैडी, जो बैटमैन जैसे भारी काले सूट में है। बिग डैडी अपनी बेटी के इस खूनी कारनामे को देखकर बहुत गर्व महसूस करता है। बिग डैडी और हिट गर्ल दोनों देव को वहाँ से जिंदा बचा लेते हैं और अपना काम खत्म करके रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। देव को समझ आ जाता है सुपर हीरो की असली दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं जैसी कॉमिक्स में दिखाई जाती है। यहाँ कोई नियम नहीं होते, यहाँ सिर्फ खून बहता है और असल में लोग दर्दनाक मौत मरते हैं। यह घटना देव की रूह झकझोर कर रख देती है और वह किक एस का काम हमेशा के लिए छोड़ने का मन बना लेता है। शहर के अंडरवर्ल्ड में अब पूरी तरह से खलबली मच चुकी है। हमें बिग डैडी और हिट गर्ल की असली और दर्दनाक जिंदगी की झलक देखने को मिलती है। बिग डैडी असल में डेमन मैक्रेडी नाम का एक बहुत ही ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर था जिसने पूरी जिंदगी जुर्म के खिलाफ लड़ते हुए बिता दी, लेकिन शहर के सबसे खूंखार माफिया बॉस फ्रैंक डिएमिको ने उसे एक बहुत ही गंदे और झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया था। जब डेमन जेल की काल कोठरी में बेगुनाही की सजा काट रहा था तब उसकी गर्भवती पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपनी नसों को काटकर अपनी जान दे दी। डेमन के पास जेल से बाहर आने के बाद जीने का कोई मकसद नहीं बचा था सिवाय अपनी छोटी सी बच्ची मिंडी के। डेमन ने अपनी सारी जिंदगी फ्रैंक के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने के लिए समर्पित कर दी। उसने अपनी मासूम बच्ची मिंडी को खिलौनों और गुड़ियों के बजाय खतरनाक बंदूकों और चाकुओं के साथ खेलना सिखाया और उसे दुनिया की सबसे बेरहम और खूंखार हत्यारी मशीन बना दिया जिसे किसी पर भी तरस नहीं आता। यह बाप बेटी की जोड़ी अब शहर के हर उस गुंडे को चुन चुनकर बेरहमी से मार रही है जो रैंक के लिए काम करता है। डेमन अपने घर की दीवारों पर फ्रैंक के आदमियों की तस्वीरें लगाकर उन पर अपने खून से क्रॉस के निशान बनाता है और हर दिन अपनी बेटी को नए हथियारों को चलाने की खौफनाक ट्रेनिंग देता है। मिंडी जो दिखने में एक बहुत ही प्यारी बच्ची लगती है, वह जब अपनी बैंगनी विग पहनकर हिट गर्ल का रूप धारण करती है तो बड़े से बड़े अपराधी भी उसके सामने मौत की भीख मांगने लगते हैं। इन दोनों का एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह से फ्रैंक तक पहुंचना और उसे उसके किए गए गुनाहों की सबसे दर्दनाक और खौफनाक सजा देना। दूसरी तरफ शहर का सबसे ताकतवर माफिया बॉस फ्रैंक डिएमिको अपने शानदार ऑफिस में बैठा हुआ है, गुस्से से पूरी तरह से पागल हो रहा है। उसके सबसे खास आदमी और उसके करोड़ों के ड्रग्स के अड्डे एक एक करके तबाह हो रहे हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह सब बिग डैडी और हिट गर्ल कर रहे हैं। फ्रैंक को लगता है यह सारी तबाही की कैस कर रहा है क्योंकि इंटरनेट और टीवी पर उसी का नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है। फ्रैंक अपने सभी गुंडों को आदेश देता है कि शहर का कोना कोना छान मारो और उस हरे सूट वाले लड़के को मेरे सामने जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है। इसी बीच फ्रैंक का बेटा क्रिस, जो हमेशा अपने पिता की नजरों में खुद को साबित करना चाहता है, वह एक बहुत ही शातिर और खौफनाक योजना लेकर आता है। क्रिस अपने पिता से कहता है कि वह एक नकली सुपर हीरो बनकर के कैसे दोस्ती करेगा और फिर उसका भरोसा जीतकर उसे हमारे बिछाए हुए जाल में फंसा लाएगा। फ्रैंक को अपने बेटे का यह मास्टर प्लान बहुत पसंद आता है। क्रिस एक बहुत ही महंगा और लाल और काले रंग का सूट बनवाता है और खुद को रेड मिस्ट नाम का नया सुपर हीरो घोषित कर देता है। वह एक महंगी स्पोर्ट्स कार में शहर की सड़कों पर निकलता है और जानबूझकर ऐसी जगह जाता है जहाँ की कैस उसे देख सके। डेव जो पहले से ही डरा हुआ है, जब वह शहर में एक और सुपर हीरो को देखता है तो वह खुशी से पागल हो जाता है। उसे लगता है कि अब वह अकेला नहीं है। डेव और क्रिस की मुलाकात होती है और क्रिस बहुत ही चालाकी से अपने झूठे वादों से डेव का दिल जीत लेता है। डेव को लगता है कि रेड मिस्ट उसका सबसे अच्छा दोस्त और वफादार पार्टनर है, लेकिन उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं कि जिस नकाबपोश लड़के को वह अपना साथी मान रहा है वह असल में मौत का फरिश्ता है, जो उसे शहर के सबसे खतरनाक और बेरहम माफिया बॉस के सामने परोसने की तैयारी कर रहा है। रेड मिस्ट अपनी चाल को आगे बढ़ाते हुए किक-एस को एक बहुत ही शानदार और सीक्रेट हेडक्वार्टर में लेकर जाता है और उसे उकसाता है कि वह बिग डैडी से संपर्क करे ताकि वे सब मिलकर फ्रैंक के साम्राज्य का अंत कर सके। डेव अपनी मासूमी में बिग डैडी को एक गुप्त संदेश भेज देता है और उनसे मिलने का समय और जगह तय कर लेता है। बिग डैडी और हिट गर्ल को लगता है कि कैस ने उन्हें किसी जरूरी काम के लिए बुलाया है, इसलिए वे भी उस गुप्त जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिग डैडी अपनी बेटी को समझाता है कि यह मिशन बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि जिस जगह पर वे जा रहे हैं वह कोई मीटिंग पॉइंट नहीं बल्कि रेड मिस्ट का बिछाया हुआ मौत का जाल है। तय समय पर बिग डैडी और किक एस एक पुराने और सुनसान गोदाम में मिलते हैं। डेव बहुत खुश है, लेकिन अचानक गोदाम के चारों तरफ से फ्रैंक के खतरनाक और भारी हथियारों से लैस दर्जनों गुंडे निकल आते हैं। बिग डैडी तुरंत अपनी बंदूकें निकालता है और गोलियों की बारिश कर देता है, लेकिन गुंडे गिनती में बहुत ज्यादा है। इसी बीच रेड मिस्ट अपनी बंदूक निकालता है और सीधा हिट गर्ल के सीने में गोली मार देता है। गोली लगते ही हिट गर्ल चीखते हुए उस ऊंची खिड़की से नीचे अंधेरी गली में गिर जाती है। देखकर बिग डैडी दर्द से चीख उठता है और लड़ना छोड़ देता है। गुंडे बिग डैडी और किक एस को बुरी तरह से पीटकर अधमरा कर देते हैं और उन्हें रस्सियों से बांध लेते हैं। फ्रैंक डिएमिको फैसला करता है कि वह बिग डैडी और किक एस को सिर्फ मारेगा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने उनका तमाशा बनाएगा ताकि कोई भी सुपर हीरो बनने की जरूरत ना करे। वह एक लाइव इंटरनेट स्ट्रीमिंग सेट करता है जिसे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग एक साथ देख सकते हैं। बिग डैडी और किक एस को एक भयानक टॉर्चर रूम में कुर्सियों से बांध दिया जाता है और उनके नकाब हटा दिए जाते हैं। फ्रैंक के गुंडे बिग डैडी पर बहुत सारा पेट्रोल डालते हैं और उनके शरीर को आग लगाने की तैयारी करते हैं। स्क्रीन पर एक टाइमर चल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। डेव फूट फूट कर रो रहा है और पूरी दुनिया से माफी मांग रहा है कि वह कोई सुपर हीरो नहीं है। लाखों लोग अपने घरों में बैठकर रो रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। जैसे ही टाइमर खत्म होता है और फ्रैंक का गुंडा बिग डैडी को आग लगाने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक पूरे गोदाम की लाइट कट जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन बिल्कुल काली पड़ जाती है और लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। फ्रैंक के गुंडे घबराकर हवा में गोलियां चलाने लगते हैं। तभी वहाँ नाइट विजन कैमरों की फुटेज चालू होती है और स्क्रीन पर एक बहुत ही खौफनाक नजारा दिखाई देता है। छत के ऊपर से एक छोटी सी परछाई नीचे कूदती है और यह हिट गर्ल जिसे रेड मिस्ट ने गोली मारी थी। हिट गर्ल ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और अब वह मौत का तांडव मचाने के लिए वापस आ गई। अंधेरे का फायदा उठाते हुए हिट गर्ल नाइट विजन चश्मे पहनकर गुंडों पर
भूखे शेर की तरह टूट पड़ती है। वह अपनी तलवारों से पल भर में दर्जनों गुंडों को काट डालती है। गोदाम में चीख मच जाती है। हिट गर्ल अपनी तेज धार वाली तलवारों और बंदूकों से गुंडों के परखच्चे उड़ा देती है। लेकिन इस भयानक अफरातफरी के बीच एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो जाता है। लड़ाई के दौरान किसी गुंडे की गलती से पेट्रोल से भीगे हुए बिग डैडी के शरीर पर आग लग जाती है और वह जिंदा जलने लगता है। हिट गर्ल अपनी जान की परवाह किए बिना सब कुछ छोड़कर अपने पिता के पास दौड़ती है और आग बुझाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिग डैडी का शरीर बुरी तरह से जल चुका है। मरने से पहले बिग डैडी अपनी बेटी की तरफ देखता है और उसे अपना मिशन पूरा करने का आखिरी आदेश देता है। यह कहते ही बिग डैडी हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। हिट गर्ल अपने पिता की लाश से लिपट कर रोती है और डेव को आजाद करती है। अब हिट गर्ल के चेहरे पर कोई दुख नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक गुस्सा है जो पूरे शहर को जला सकता है। हिट गर्ल अकेले ही फ्रैंक के भारी सुरक्षा वाले पेंट हाउस पर धावा बोल देती है। वह एक संकरे कॉरिडोर में फ्रैंक के दर्जन आदमियों से अकेली भिड़ जाती है और खून की नदियां बहा देती है। लेकिन लड़ते लड़ते उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और गुंडे उस पर अपनी बंदूकें तान लेते हैं। ऐसा लगता है कि अब हिट गर्ल की मौत पक्की है। लेकिन तभी कांच की विशाल खिड़की टूटती है और किक एस अपनी पीठ पर एक बहुत ही हाईटेक जेट पैक बांधकर हवा में उड़ते हुए अंदर आता है, जिसके हाथों में भारी मशीन गन लगी हुई है। किक एस गोलियों की बारिश करके उन सभी गुंडों को भून डालता है और हिट गर्ल की जान बचा लेता है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है किक एस और हिट गर्ल अब फ्रैंक के मेन ऑफिस में दाखिल होते हैं, जहां एक तरफ किक एस और रेड मिस की भयानक लड़ाई होती है और दूसरी तरफ हिट गर्ल फ्रैंक से भिड़ जाती है। फ्रैंक बहुत ताकतवर है और वह हिट गर्ल को बुरी तरह पीटकर उसकी जान लेने ही वाला होता है। तभी किक एस अपनी बाजूका गन से सीधा फ्रैंक पर एक खतरनाक रॉकेट फायर कर देता है। एक जोरदार धमाका होता है और फ्रैंक शीशा तोड़ते हुए हवा में उड़कर नीचे गिरता है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। शहर के सबसे बड़े खौफ अंत हो जाता है। किक एस और हिट गर्ल रेड मिस को जिंदा छोड़ देते हैं और जेट पैक से हवा में उड़कर वहां से गायब हो जाते हैं। पुलिस के आने से पहले ही वे आसमान के बादलों में खो जाते हैं। इसके बाद डेव फैसला करता है कि वह अब कभी किक एस नहीं बनेगा और अपनी आम जिंदगी में लौटकर केटी के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जिएगा, जबकि रेड मिस्ट अपने पिता की मौत का बदला लेने की कस्में खाता रहता है।